हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में हम सीखेंगे फिक्स्ड इंग्लिश फ्रेजेस विद एंड। इस वीडियो को मैंने कल भी शेयर किया था आपके साथ, लेकिन ये उसके आगे का पार्ट है, मतलब उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेज है कट एंड रन। कट एंड रन का मतलब होता है 9-2-11 होना या मुसीबत देखकर भाग जाना। 9-2-11 होना एक हिंदी मुहावरा है जिसे इडियम बोलते हैं मुहावरे को। तो 9-2-11 होना हिंदी मुहावरा है जिसे इंग्लिश में कट एंड रन बोला जाता है, जिसका मतलब होता है मुसीबत देखकर भाग जाना। तो कट एंड रन मीन्स टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन व्हेन इट बिकम्स टू डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट। जब कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाए या बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाएं तो उसे देखकर भाग जाना। द रॉबर्स ट्राइड टू कट एंड रन व्हेन दे हर्ड द साउंड ऑफ सायरन्स। जब लुटेरों ने सायरन की आवाज़ सुनी तो उन्होंने 9-2-11 होने की कोशिश की, यानी कि वहाँ से भाग जाने की कोशिश की, क्योंकि सायरन उन्हें सुनाई दे गया तो डर की वजह से उन्होंने वहाँ से भाग जाने की कोशिश की। नेक्स्ट फ्रेज़ है हफ एंड पफ। हफ एंड पफ के दो मीनिंग होती हैं। फर्स्ट मीनिंग होता है इसका हाफना, मतलब कि सांस फूल जाना, यानी कि बहुत तेज़ तेज़ सांस चलने लगना। जब हम कोई फिज़िकल वर्क करते हैं तो उसकी वजह से जब हमारी सांस फूलती है, मतलब जिसको बोलते हैं हाफ जाना, ज़ोर ज़ोर से जब सांस चलने लगती है किसी फिज़िकल वर्क की वजह से, तो उसे बोलते हैं हफ एंड पफ। और सेकंड इसका मीनिंग होता है वो है खींच कर या परेशान होकर शिकायत करना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में भर जाने की वजह से तेज़ तेज़ चिल्लाकर शिकायत करना या उसके बारे में ये दिखाना कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो हफ एंड पफ मतलब टू ब्रीथ हैवीली यूजुअली आफ्टर फिज़िकल एक्सरसाइज, ये तो फर्स्ट मीनिंग हो गया। और सेकंड मीनिंग है टू कंप्लेन लाउडली एंड एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, मतलब ज़ोर ज़ोर से शिकायत करके ये एक्सप्रेस करना कि हम इससे खुश नहीं हैं या संतुष्ट नहीं है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी उस चीज़ को चेंज ना कर पाना। दो एग्जाम्पल हैं, दोनों को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज हफिंग एंड पफिंग व्हेन आई गॉट टू द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। जब मैं सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा तो मैं हाफ रहा था, मतलब सीढ़ियां चढ़ के जब ऊपर जाते हैं तो फिज़िकल एक्सरसाइज होती है, एक फिज़िकल वर्क होता है, तो उससे जब सांस फूलती है तो वही इस सेंटेंस में बताया गया है कि मैं हाफ रहा था। अगला एग्जाम्पल है दे हफ्ड एंड पफ्ड अबाउट द प्राइजेस बट इवेंचुअली दे हैड टू पेड अप। वे कीमतों के बारे में नाराज़ हुए, उन्होंने शिकायत की, लेकिन आखिरकार उन्हें भुगतान करना ही पड़ा, मतलब पे करना ही पड़ा। अगला फ्रेज़ है अगेन एंड अगेन या फिर टाइम एंड अगेन। दोनों का मतलब सेम है, दोनों फ्रेजेस का। इन दोनों का मतलब होता है बार बार या बारंबार। दिस फ्रेज इज़ यूज्ड टू एम्फसाइज दैट समथिंग हैपन्स मैनी टाइम्स, मतलब कोई चीज़ बार बार हो रही है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। नेक्स्ट फ्रेज़ है बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है इधर उधर या इधर से उधर और उधर से इधर, या फिर यहाँ वहाँ, मतलब यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना और वापस उस जगह से उसी जगह पर आ जाना। तो बैक एंड फोर्थ का मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बैक अगेन ऑल द टाइम, मतलब बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर और उस जगह से उसी जगह पर वापस आ जाना। ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ टू वर्क टेक्स अप क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम। काम के लिए इधर उधर यात्रा करने में काफ़ी समय लगता है। किसी की जॉब अपने शहर के बिल्कुल पास वाले शहर में होती है, लेकिन वो इतना पास भी नहीं होता है, कुछ ज़्यादा दूरी पर होता है, तो वहाँ आने जाने में काफ़ी समय लगता है। तो बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है इधर से उधर या उधर से इधर। अगला फ्रेज़ है हमारा बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे, आखिरकार या बाद में, मतलब आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड
और इन फ्यूचर टाइम मतलब धीरे धीरे या आखिरकार या फिर बाद में। सेंटेंस से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। बाय एंड बाय यू विल गेट यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। धीरे धीरे आपको सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। तो बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे या आखिरकार या बाद में। अगला फ्रेज़ है बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है सामान्य रूप से या ज़्यादातर या अधिकांशता। अधिकांशता का मतलब होता है ज़्यादातर और या फिर कुल मिलाकर। तो बाय एंड लार्ज मीन्स टू इंडिकेट दैट अ स्टेटमेंट इज़ मोस्टली बट नॉट कम्प्लीटली ट्रू। मतलब किसी बारे में बात कर रहे हैं हम तो वो चीज़ काफ़ी हद तक वैसी है जैसी बताई जा रही है लेकिन पूरी तरह से वैसी नहीं है। एग्जाम्पल है इसका बाय एंड लार्ज इट डजंट रेन मच हेयर। सामान्यतः यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है। ज़्यादा बारिश नहीं होती है सामान्यतः, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा भी बारिश हो जाए लेकिन मोस्टली ज़्यादा नहीं होती है। अगला फ्रेज़ है बाय और इन लीप्स एंड बाउंड्स। मतलब बाय लीप्स एंड बाउंड्स या फिर इन लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी। हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी आपकी तरक्की हो, जिसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से या बहुत जल्दी, यानी कि बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिले। तो बाय और इन लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है टू ग्रो और मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस वेरी क्विकली और रैपिडली। मतलब बहुत जल्दी आपको सफलता मिले। मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस इन लीप्स एंड बाउंड्स। भगवान करे अब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। नेक्स्ट फ्रेज़ है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे पहला या सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी। दिस फ्रेज इज़ यूज्ड टू एम्फसाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, पर्पस और रीज़न एट्सेट्रा। इस फ्रेज़ का इस्तेमाल किसी की सबसे ज़रूरी क्वालिटी या सबसे ज़्यादा पहली क्वालिटी और या फिर उसका पर्पस या रीज़न बताने के लिए करते हैं। आई एम अ वर्किंग वूमन बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम अ मदर। मैं एक कामकाज, सबसे पहले मैं एक माँ हूँ। अब इस सेंटेंस में बताया गया है कि मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है या सबसे पहली बात है कि मैं एक माँ हूँ। सबसे पहले मैं एक माँ हूँ। नेक्स्ट फ्रेज़ है थ्रू एंड थ्रू। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है हर पहलू से या पूरी तरह से, मतलब कम्प्लीटली एंड टू द ग्रेट एक्सटेंट पॉसिबल, यानी कि पूरी तरह से। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क थ्रू एंड थ्रू। क्या तुमने अपना काम पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क थ्रू एंड थ्रू, यानी कि पूरी तरह से कुछ भी ना बचा हो। तो थ्रू एंड थ्रू का मतलब हर पहलू से या पूरी तरह से। नेक्स्ट फ्रेज़ है थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट का मतलब होता है धड़ाधड़ और भरपूर मात्रा में। धड़ाधड़ मतलब जल्दी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, यानी कि भरपूर मात्रा में, जितनी ज़रूरत होती है उतनी क्वांटिटी में। तो थिक एंड फास्ट मीन्स फ्रिक्वेंटली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज़, यानी कि ज़्यादा मात्रा में। सेंटेंस से अच्छे से समझ में आएगा। सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर द प्रेजेंटेशन द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस स्टार्टेड कमिंग ऑन थिक एंड फास्ट। प्रेजेंटेशन के बाद दर्शकों के सवाल जल्दी जल्दी और भरपूर मात्रा में आने लगे, यानी ऑडियंस में बैठे हुए ज़्यादातर लोग जल्दी जल्दी अपने सवाल पूछने लगे। अगला फ्रेज़ है इन दिस डे एंड एज, मतलब आजकल, जिसे बोलते हैं हम नाउ अ डेज़। तो इट मीन्स एट द प्रेजेंट और मॉडर्न टाइम्स। इन दिस डे एंड एज पीपल बिलीव मोर इन शो ऑफ। आजकल लोग दिखावे में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो इन दिस डे एंड एज मतलब आजकल, यानी कि एट द प्रेजेंट और मॉडर्न टाइम्स, जिसे हम नाउ अ डेज़ भी बोल सकते हैं।